हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब हम लोग चूँकि प्रेशर बेल्ट्स अच्छे से देख लिए, हर एक पॉइंट को अपन ने खोल के देख लिया है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग की। प्रेशर बेल्ट कैसे शिफ्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और समझ लो कि अगर ये कोई समझ लेता है तो पूरी मानसून उसको समझ में आ जाएगी। चक्रवात कैसे बनते हैं वो समझ में आ जाएगा, और प्रति चक्रवात हर चीज़ को समझ लेंगे अपन। इसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, सपोज डेट आपसे यह क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक्सप्लेन प्रेशर बेल्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ओके, अगर यह क्वेश्चन पूछता है या फिर दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है ये दो क्वेश्चन है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कम लोग इसको बताएंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि मैप जो आप बनाएंगे और जो एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, उसमें सन का पोजीशन जो है सो 0 डिग्री पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ करेंगे नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है सो सन का पोजीशन आपको इक्वेटर पे रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन यू कैन मेड सन ऑन द 0 degree or equator, and after that start explaining that all cause, otherwise you have got the 0 marks. And another point, अगर आपसे यह पूछा जाता है explain the shifting of the pressure belt, उस कंडीशन में सन के पोजीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका ये 0 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 23 1/2 नॉर्थ, और ये हो गया आपका 23 1/2 साउथ। तो ये आपको 21 जून हो गया, और सन के पोजीशन को हमें यहीं रखना पड़ेगा। यहाँ रख के एक्सप्लेन करेंगे एक बार, और दूसरी बार जो है सो ये हो गया आपको 22 दिसंबर हो गया, और हम सन के पोजीशन को यहाँ पे रख के एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ये दो कंडीशन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक तो आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और दूसरा 23.5 डिग्री साउथ पे। ये दोनों कंडीशन को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो जाके आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों में सेम ही फेनोमिना होता है। अगर आप उसके बारे में लिख दीजिए और अलग से मैप बना के समझा दीजिएगा तो काम बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें जो समझना है, हमने आपको जो चीज़ें बता दिया ये आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ दो कंडीशन बनेगा। एक तो आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ का, और दूसरा कंडीशन बनेगा 23.5 डिग्री साउथ का। तो हमें क्या करना है कि नॉर्थ और साउथ के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट के बारे में। अगर हम इसको देखें और समझें तो चलिए, यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के बारे में। अगर हम देखते हैं तो पहले एक बार हम समझा देते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यह आपका क्या हो गया, यह अर्थ हो गया। अर्थ हो गया, यहाँ पे यह जो है सो आपका 0 डिग्री, या यह कहिए कि 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ओके, और सन का पोजीशन कुछ ऐसा है। तो ये आपको कब है, या तो आपको होगा 23 मार्च को होगा, या फिर जो है सो आपको मेरे ख्याल से 21 सितंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्च अगर आप लेंगे तो मार्च के बाद में ये जो है सो आपको यहाँ पे 23 1/2 नॉर्थ हो गया, और ये हो गया आपको 23 1/2 साउथ हो गया। तो यहाँ से सन मूव करना शुरू करेगा। कम, अब मान लीजिए 23 मार्च को हम ले लेते हैं, तो यहाँ से मूव करते करते 21 जून को आपका सन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर जो है सो ये फिर लौटेगा कुछ ऐसे, और फिर जो है सो यहाँ पे आ गया, ये कौन सा तारीख हो गया, 21 सितंबर हो गया। ठीक है, डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहता, बदलते रहता है। और ये यहाँ पे आ गया आपको 22 दिसंबर हो गया। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि हम इसको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपको, मान लीजिए कि आपका 23 1/2 नॉर्थ हो गया,
और ये हो गया 23 1/2 साउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यह हो गया आपका इक्वेटर हो गया, और ये हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, और यह हो गया भूमध्य रेखा, और यह हो गया आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया है, हमारा ये जो है सो आपको 21 मार्च सपोज लीजिए 21 मार्च है, तो सन हमारा कुछ यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, ये ऐसे जाएगा, और ये जाएगा कब जाएगा ये, तो ये आपको मान लीजिए कि 21 जून को हमारा जो है सो यहाँ पे आ गया, फिर ये डाउन जाएगा, और फिर मान लीजिए कि यह जो है सो मान लीजिए 23 सितंबर आ गया, ठीक है, और फिर ये ऐसे जाएगा, और ये हो गया 22 दिसंबर हो गया, 22 दिसंबर के बाद फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये लाइन बन रहा है ना जी। तो देखिए अब यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि सन जब 0 डिग्री पे होगा तो डोलड्रम का क्षेत्र यहाँ बनेगा, ठीक है। तो जब डोलड्रम का क्षेत्र बनेगा उसके बाद सन जब मूव करने लगेगा तो दो हवाएं, ये हवाएं जो है ये कुछ ऐसा था, समझना बात को, और ये हवाएं कुछ ऐसा चल रहा था, ये हवाएं कुछ ऐसे चल रही थी। अब हम पहले लेते हैं, सपोज डैट हम लेते हैं आपका अब यहाँ पे सन एट 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर या कर्क रेखा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये वाली डायग्राम भी आप एक बार मतलब छोटा सा बना दीजिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको अब यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। तो जब सन यहाँ पे है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे होगा लो प्रेशर बेल्ट एट 23 1/2 नॉर्थ। लो प्रेशर बेल्ट जो है शिफ्ट किया 23 1/2 नॉर्थ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट यहाँ से शुरू होगा उठना। कन्वेक्शनल करंट आपको हमारे हिसाब से समझ में आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया आपको पिछले वीडियो में। अब ये देखिए क्या हुआ, ये आपका अभी ये 0 डिग्री है, और ये जो है आपका सन का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका 23 1/2 नॉर्थ हो गया, और ये हो गया आपका 23 1/2 नॉर्थ हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि अब सन जो है सो यहाँ से जब खिसकना शुरू करेगा, तो अभी तो ये हमारी ये कुछ ऐसी हवाएं चल रही थी हमारी, ये और एक हवाएं हमारी ऐसी चल रही थी, ठीक है। तो जब ये सन ऊपर खिसकना चालू होगा तो जो हवाएं अभी ऐसे चल रही थी, अब क्या है कि उसको तो ITCZ को फॉलो करना है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को या लो प्रेशर जोन को या सन को फॉलो करना है। तो ये हवाएं 0 को अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा, 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 और 0 को क्रॉस करेगी तो फेरल के हिसाब से राइट हैंड मुड़ेगी अपने। तो ये राइट हैंड मुड़ी, या ऐसा कहें कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, तो क्या होगा कि इससे पहले ही आगे जाके गिरेगी, तो ये इस डायरेक्शन में हवा चली गई। और ये वाली हवाएं तो ऑलरेडी ये जो है हवाएं जो यहाँ से
जो आपको 30-35 से जो चल रही थी हमारी हवाएं, ये आ ही रही ना जी, ये आ ही रही हैं, ये भी पीछे हटेंगी लेकिन ये भी आ रही हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो डोलड्रम जब बना था तो यहाँ पे दो हवाएं टकरा ही नहीं रही थी, पहले ही टकराने से पहले ही हाई टेम्परेचर के कारण उठ जा रही थी किनारे किनारे से। अब ये दोनों हवाएं टकराने लगेगी, ये दोनों हवाएं टकराने लगेगी, ये दोनों हवाएं टकराने लगेगी, ये टकराने लगेगी, और जब दो हवाएं टकराएगी तो क्या होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ओके, एंड यह कौन सा साइक्लोन होगा, तो यह ट्रॉपिकल एरिया में बन रहा होगा, तो यह ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा। ओके, जब दो हवाएं टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, दो हवाएं टकरा के घूमने लगेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि ये ITCZ कितना डिग्री खसका है, तो ITCZ जो खसका है वह आपको 23.5 डिग्री तक खसक गया या उससे ऊपर चला गया। तो बाकी जो यहाँ पे जो 30-35 पे जो हाई प्रेशर बन रहा था वो बेल्ट भी ऊपर खसक के जाएगा 23.5 डिग्री, मतलब ये 40 से लेकर के 50 के बीच में चला जाएगा। और जो 60-65 वाला बन रहा था वो भी आपको 70 से 75 डिग्री तक चला जाएगा। 90 डिग्री यहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा, उसको जगह ही नहीं है, वो तो वहीं पर रहेगा। लेकिन क्या होगा, चूंकि ये इधर गया तो ये वाली बेल्ट भी खिसकेगी, तो ये वाली बेल्ट भी यहाँ से खिसक गई, तो ये पूरी की पूरी ये हवा की पेटी ही ऊपर खिसक गई। इसीलिए इसको कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। क्यों, और इसका पीछे का रीजन क्या है, तो सूरज है, सन की लाइट है, ITCZ है, या लो प्रेशर जोन मूव कर रहा है, इसलिए एयर की पूरी पेटी ही मूव कर गई। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे है कि जहां पे सन है, सन जो है सो यहाँ पे है सन एट 23 नॉर्थ, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बेल्ट बन गया और पूरी हवा की पेटी क्या हो गई, खिसक के ऊपर चली गई है। तो हवा की पेटी जो खिसक के ऊपर चली गई है, तो अब 0 डिग्री वाली जो ये लाइन है इसको क्रॉस करके हवा जाएगी और साइक्लोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो स्टार फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन हो गया और ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखना है कि बरखोयांश का हमने आपको शायद चर्चा किया था। कोल्ड पोल ऑफ अर्थ, या कहें कि पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह है यह। ओके, पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह है ये बरखोयांश है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि देखिए ये प्रेशर बेल्ट इधर खिसक रही हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आर्कटिक सर्कल का ये कोई पॉइंट है, तो बरखोयांश कुछ यहाँ पे है, ये रसिया के पास में है, तो रसिया में पहाड़ पे है यह। तो ये क्या है कि आर्कटिक सर्कल पे है और यहाँ पे चूंकि हवाएं उतर रही हैं, यहाँ पे हवाएं उतर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्कटिक सर्कल पे बर्फ चूंकि है, सबसे कम टेम्परेचर तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो सबसे कम यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवा से टेम्परेचर ले करके बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है और क्या हो रहा है, चूंकि और यहाँ पे थर्मल है और यहाँ पे बर्फ पिघल रहा है, और जो वो बर्फ पिघलने का कारण क्या है, बर्फ पिघलने के कारण टेम्परेचर जो है सो हवा से ले रहा है, इसलिए इसको कहा गया है कि बर्फों यहाँ जो है सो कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमने आपको बता दिया कि 21 जून के सिचुएशन में क्या क्या बन रहा है। उसमें और भी कुछ पॉइंट है जिसको आप अगर मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये है कि यहाँ पे आइसोथर्म लाइन एंड isobar lines also moves according to sun movement। आइसोथर्म एंड आइसोबार लाइन मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि सन का जो है सो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसको मिटा दे रहे हैं हम आपको।
23 1/2 क्या है यहाँ पे, सन है, पोजीशन यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि इंडियन मानसून ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, क्योंकि ये हवाएं, चूंकि इंडिया का पोजीशन यहाँ पे है, तो ये हवाएं क्या होती हैं कि ऐसे जाके ऐसे मूव करके और सीधे जो है सो ये इंडिया में ये ऐसे हवाएं मूव कर रही हैं। ये जो है सो ये 0 डिग्री है, तो ये हवाएं ऐसे जाई और ऐसे टकरा रही हैं, ठीक है। ये हवाएं जो है सो ऐसे जाके ऐसे टकरा रही हैं, ऐसे जाके ऐसे टकरा रही हैं। तो ये आपका केरला वाला इलाका है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और यही हवाएं जो है सो ऐसे जा रही हैं। और ये आप देखिएगा कुछ हमारा ऐसे बनता है, तो यही हवाएं जो है सो ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाके सीधे ये मेघालय में टकरा के खूब बारिश हो रही है। और यही हवाएं जो है सो इधर से आपको सुरमा घाटी से असम के ये वाले रैंप वाले घाटी में घुस जाती हैं और फंस जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है तो खूब बारिश होती है। तो मालूम चला कि इधर बारिश भी नहीं, तब तक इधर बारिश शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये हवाएं जो है सो सुरमा घाटी से घुस करके और फंस गई हैं यहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र में अचानक से बाढ़ आ गया। और यही हवाएं फिर इधर से आती हैं और यही हवाएं आगे बढ़ती हैं और यही यहाँ पे टकरा करके यहाँ पे बादल का फटने की घटना होती है, वो हम लोग मानसून में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है सो इंडियन मानसून ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सन का पोजीशन यहाँ से मूव करके अब यहाँ पे आ गया है, तो इस हवाओं को क्रॉस करना पड़ेगा इसको, ताकि इधर आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि सारी पेटी ऊपर खिसक गई है, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। तो ये आपको एक ये भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ITCZ and isotherm line follow the सन मूवमेंट। सन मूवमेंट के लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो द सन मूवमेंट। तो आइसोथर्म लाइन जो है सो एक तरह से कहा जाए, ये क्या होगा और अपवर्ड खिसक जाएगा, ठीक है। और आइसो बार लाइन ये भी सन मूवमेंट को फॉलो करता है, आइसो बार लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा 992 मिलीबार हो जाएगा, कहाँ पे आपका? तो ये जो है सो आपका राजस्थान वाले इलाका में, चूँकि ये जो है आपका एक्चुअल में क्या है, अगर हम कहें आपको तो देखिए भारत के पोजीशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका इधर से आपका ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया, ठीक है। तो हमारी जो लाइन है, हमारी कुछ ये लाइन जो है सो 23 1/2 पे यहाँ पे सन खड़ा है आकर के, ठीक है। लेकिन आइसो जो आपका ITCZ है वो कुछ ऐसा हो जाता है, वो कुछ ऐसा है ये ITCZ को, क्योंकि आइसोथर्म लाइन जो है सो और ऊपर चली गई है, लो प्रेशर बेल्ट और ऊपर चला गया, ऐसा कहा जाए तो आइसोथर्म लाइन हमारी ये हो गई है। तो हमारी हवाएं क्या होती है, हमारी हवाएं जो है सो ये 0 डिग्री लाइन है। तो 0 डिग्री लाइन को ये हवाएं ऐसे आ रही है, ट्रेड विंड्स है ना जी, ये समुद्र से आ रही है, नीचे समुद्र है पूरा, और ये हवाएं जो है सो इसको जब 0 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो ऐसे होंगी। तो इनका जाना कहाँ है? क्योंकि ये वाली हवाएं जो आ रही हैं, ये वाली इधर से जो ये ट्रेड विंड आ रही है, ये तो आ रही है, इससे मिलना इसका काम है। तो इससे मिलना इसका काम है, तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे जैसे ये हवाएं आकर के यहाँ मिल रही हैं, तो इसको मिलना, और ये एक शिफ्ट होते रहता है, क्योंकि ये सन के मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं हवाएं, वहाँ पे साइक्लोनिक टाइप के कुछ बनेगा, वहाँ पे जो है सो कन्वेक्शन करंट बन के ऊपर जा रहा है, कन्वेक्शन करंट होकर तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और यही हवाएं ऊपर से नीचे आ रहा है, आते आते यहाँ पे ये 15 से 20 डिग्री पे जो है सो लैंड हो रहा है, 15 से 20 डिग्री साउथ पे आके लैंड हो रहा है। और लैंड होने के बाद में, चूंकि ये गर्म हवा है ना जी, ऊपर से आ रहा है, ये गर्म हवा है, यहाँ उतरा जब गर्म हवा उतरा, तो ये पूरा जो है सो समुद्र है, समुद्र से क्या किया, मॉइस्चर को पकड़ लिया, पट से मॉइस्चर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई उसकी, अब ये भारी हवा हो गया, अब ये धीरे धीरे मूव करते करते जाएगा, यहाँ पे मिला पहाड़, जैसे लद्दाख से बारिश हो गई,
यहाँ पे मिला पहाड़, यहाँ पे मिला पहाड़, इधर ये पूरा फंस के बारिश हो गई, इधर हिमालय में बारिश करते हुए जा रहा है, इधर नर्मदा घाटी में बारिश कर रहा है, इधर जो ताप्ती घाटी में बारिश कर रहा है, इधर अमरकंटक में बारिश हो रही है। उसके बाद में इधर जो है सो चूंकि ये पटना नीचे है और कलकत्ता नीचे है, पटना ऐसे एडवेक्शन आपका एडवेक्शनल जो है सो आपको मूवमेंट, उसके कारण बारिश हो रही है। और कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये इधर से हवा आ रही है, इधर से आके यहाँ टपरा करके और बादल का फटना हो रहा है। तो ये इंडिया में जो मानसून हो रहा है, एक्चुअल में मानसून जो इंडिया में हो रहा है शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट के कारण। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंडियन मानसून इज द रियल मानसून। एंड चूंकि ये इंडिया में थोड़े हो रहा है, पूरे प्रेशर बेल्ट में ये तो हो रहा है। जब पूरे प्रेशर बेल्ट में जब ये हो रहा है तो यहाँ पे क्या है कि उस लाइन में जितनी भी कंट्री, सभी जगह मानसून आना चाहिए, लेकिन सभी जगह नहीं आता, इंडिया में रियल आता है, क्योंकि इंडिया का पोजीशन और टोपोग्राफी उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे इंडियन मानसून इज द रियल मानसून एंड अदर कंट्री स्वीडो मानसून, झूठा मानसून आता है। ओके, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे दूसरे जगह स्वीडो मानसून है और यहाँ पे क्या है, रियल मानसून है। ठीक है, तो अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई 23.5 डिग्री पे डोलरम का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, तो 23.5 डिग्री पे तो डोलरम का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, 0 डिग्री पे ही क्यों हुआ भाई, अब बताओ। तो एक तो यहाँ पे ये कहना पड़ेगा आपको कि 0 डिग्री पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि सन तो मूवमेंट किया है, लेकिन सन के साथ में हवाओं का पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए डोलरम का फॉर्मेशन हमेशा 0 डिग्री पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़ और आप आ जाएंगे गड़बड़ करके। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ें बता दिया है। अब क्या बताना है आपको, तो अब यहाँ पे एक है गिलबर्ट वॉकर सेल। गिलबर्ट वॉकर सेल क्या है वो समझ लीजिए। गिलबर्ट वॉकर सेल क्या है भाई, तो गिलबर्ट वॉकर सेल जो है यह कुछ नहीं है, एक्चुअल में कहा जाए तो यह हेडली सेल ही है। ठीक है, इसका चूंकि गिलबर्ट वॉकर ने शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट के कारण जो हो रहा है उसके कारण इन्होंने अलग से बोल दिया, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह हेडली सेल ही है। और हेडली सेल क्या था भाई, या ट्रॉपिकल सेल क्या था, तो ये कुछ ऐसा था। देखो ना आप, ये आपका हो गया, ये 0 डिग्री हो गया और ये 23 डिग्री हो गया, सॉरी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था, सन का पोजीशन जब हमने यहाँ रखा था तो क्या बोला था आपसे कि मान लीजिए सन यहाँ पे है आपका, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, ये हवाएं एक हवाएं इधर गई, एक हवाएं इधर गई, और ये यहाँ उतर गई और ये आ गई, ये हवाएं उतर गई और यहाँ आ गई। तो ये कहाँ उतर रही हैं, 30 से 35 पे उतर रही हैं, ये भी 30 से 35 पे उतर रही हैं। ये कौन सा था, ये हेडली सेल था। अब सन का पोजीशन खसक के कहाँ आ गया, मान लो अब दूसरे डायग्राम में हम आपको अगर समझाने की कोशिश करें, तो अब ये सन का पोजीशन जो है सो अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है और सन आ गया है यहाँ पे 23 1/2 पे, यहाँ पे सन चमकने लगा है। तो क्या होगा, तो यहाँ से अब गर्म हवा उठेगी, यहाँ से गर्म हवा उठेगी, तो ये कहीं यहाँ उतरेगी और ये कहीं यहाँ उतरेगी। तो जब ये यहाँ उतरेगी तो इधर आएगी ना भाई, ये तो 0 को क्रॉस करना पड़ेगा, और 0 क्रॉस करने का मतलब डायरेक्शन का चेंज होना, और फिर ये उठ रही है यहाँ पे, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है। तो 0 को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन का चेंज होना। लेकिन ये है कौन सेल, ये है तो हेडली सेल ही है ना, है हेडली सेल, लेकिन चूंकि सन के पोजीशन का मूवमेंट चेंज होने के कारण जो है इसको आपको वॉकर सेल बोल देते हैं, लेकिन है ओरिजिनल हेडली सेल ही है ना, उसी का पोजीशन चेंज हुआ है। तो है यह हेडली सेल, लेकिन अब एक्चुअल में हमारा जो है इसमें समझना है कि सन एट 23 1/2 नॉर्थ, सपोज दैट, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि कन्वेक्शनल करंट यहाँ से उठेगा, कन्वेक्शनल करंट उठेगा कहाँ तक जाएगा, ट्रोपोपॉज तक जाएगा, ट्रोपोपॉज तक गया, और ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद में 2 डायरेक्शन में बटेगा। तो हम लोग लेंगे आपको साउथ वाला, साउथ ब्रांच को हम लोग कंसीडर करें, साउथ ब्रांच को हम लोगों ने कंसीडर किया, और यह साउथ ब्रांच जो है सो इक्वेटर को क्रॉस करेगा, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद कहाँ उतरेगा, ये आपको 15 से 20 डिग्री साउथ में ओशन में उतरा। ठीक है, और यही जो है सो आपका अगेन इक्वेटर को क्रॉस करेगा,
इक्वेटर को अगेन यह क्रॉस किया, ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस किया और यही जो है सो आपको 20 से 30 डिग्री नॉर्थ पे एक तरह से कहा जाए तो IT शेडेड बना, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपको यहाँ पे ये जो है सो यहाँ से उठा, यहाँ से उठा और ये ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से उठा ऊपर से ये ऐसे आया, इसको क्या किया, ये ऐसे कुछ आपको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में जो है सो आपको फिर ये ऐसे बना और फिर ये ऐसे बना और फिर इधर से जो आ रहा है ऐसे और फिर जो है सो ये ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे बना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि वाकर महोदय ने इसको पता लगाया था और इट हैज मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड मानसून का, यह क्या है, मेन कॉज है इसका जो है सो यही वर्ल्ड मानसून के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इंडिया में जो है सो ओरिजिनल मानसून के लिए, ठीक है। तो इंडिया में ओरिजिनल मानसून के लिए यह रेस्पॉन्सिबल हो गया, तो इसको वाकर महोदय ने इसको वो किया है, ठीक है। और यह कारण क्या है, तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जो है सो इसका मेन कारण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको, एक तो जून वाला हमने समझा दिया आपको, ये ITC डे वगैरह समझा दिया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी समझा दिया हमने। अब हम लोग यहाँ पे सन मूवमेंट के बाद में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। ओके, तो ये नहीं मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई है और यहाँ पे ये टोरॉइड जोन में है, हमेशा यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपको लो प्रेशर जोन है, बायोडाइवर्सिटी रेन के कारण ये सारा चीज़ हो रहा है, तो ये नहीं मूव करेगा। यहाँ जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये यहीं रहेगा, सन मूव कर जाए 23.5 पे ऊपर या नीचे, ये नहीं मूव करेगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका एक कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, उसको भी अपन करते चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक है अजोर्स हाई क्या है। व्हाट इज द अजोर्स हाई। देखिए अजोर्स हाई जो एक जगह है, एक प्लेस है, कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में। तो हम कह सकते हैं या इट इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन। यह कहाँ मिलता है आपको, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में। इट हैविंग
हाई प्रेशर बेल्ट्स इन होल टाइम। देखिए ये आपका तो यहाँ पे कहीं अजोर्स हाई आपका है और ये पूरा जो है सो आपका अटलांटिक ओशन है और ये क्या है, ये अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका के कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है यह। और यहाँ पे हमेशा जो है सो हाई प्रेशर बना रहता है क्योंकि समुद्र में है, तो और वहाँ पे सन के मूवमेंट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमेशा क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया बना रहता है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अजोर्स हाई। इसको जो है सो बरमूडा अजोर्स हाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो हाई प्रेशर बना रहता है, चारों ओर जो है सो वाटर से घिरा है। तो देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो है सो वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज नहीं आता है, तो इसलिए जो है सो यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर बना रहता है। ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, एग्जाम में, व्हाट इज द अजोर्स हाई। तो यह एक आइलैंड है जहाँ पे हाई प्रेशर हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो आपको ये भी हो गया, अजोर्स हाई भी हो गया, बरखोआंस हमने पहले ही बता दिया था आपको, ये दो क्वेश्चन आपके पहले ही हो गए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारा यह जो है सो आपका यह ग्लोब है। ठीक है, ये जो है सो आपका 0 डिग्री है, तो इधर जो है सो आपका लैंड की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ वाटर बॉडी ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे एक हम यहाँ पे लैंड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देते हैं। फास्ट हीटिंग एंड फास्ट कूलिंग होता है लैंड में। तो भाई लैंड में फास्ट हीटिंग और फास्ट कूलिंग होता है। भाई देखो, जो इसका मज़ा ले रहा है ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगता है यार, समझ रहे हो तुम लोग, क्योंकि इस पसीने में पढ़ाना बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए यार, क्योंकि अगर सही नॉलेज मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फास्ट हीटिंग और फास्ट कूलिंग होती है, तो इसके कारण क्या होता है आपको, आइसोथर्म एंड आइसोबार लाइन्स हैविंग मोर जिगजैग। ज़्यादा जिगजैग होगा क्योंकि फास्ट हीटिंग और फास्ट कूलिंग हो रहा है, तो आइसोथर्म और आइसोबार लाइन मोर जिगजैग होगा। लेकिन अगर हम वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये लैंड जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ज़्यादा है ना, और वाटर बॉडी जो है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। वाटर बॉडी साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये क्या है कि स्लो हीट होता है और स्लो आपको कूल होता है, स्लो हीट एंड स्लो कूलिंग। ड्यू टू दैट आइसोथर्म एंड आइसोबार लाइन्स लेस जिगजैग, ज़्यादा जो है सो डेविएशन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ ज़्यादा जिगजैग नहीं रहेगा और ऊपर वाले में ज़्यादा जिगजैग रहेगा। तो ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया आपका कि साउथ में ऐसा कंडीशन क्यों नहीं है और नॉर्थ में क्यों है। तो ये अजोर साई हो गया, जून माह में हम लोगों ने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों नहीं मूव करता उसको देख लिया। और इसमें तो उसके बाद में हमने क्या देख लिया भाई, ये वाकर सेल बता दिया, गिलवर वाकर का। मानसून भी हमने बता दिया, चलिए मानसून को हम लोग देख लेते हैं। नहीं, मानसून भी हमने आपको बता दिया है। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका ये भी दे देते हैं, क्योंकि प्रेशर शिफ्टिंग बेल्ट से जो है सो मानसून से रिलेटेड है, तो आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, नहीं तो क्या है कि कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया सर क्या आप बता रहे हैं। तो चलिए भाई, इस पे भी हम लोग थोड़ा बहस कर लेते हैं। इंडियन मानसून या मानसून के बारे में बात किया जाए अगर, मानसून, ठीक है, यह जो अरबिक वर्ड
वर्ड से डिराइव होता है। ऐसे ही करके कुछ मौसम वर्ड से है, मौसम, मौसम वर्ड से जो है सो यह लिया गया है, मौसम वर्ड से लिया गया है। एक्चुअल में क्या है यह, या कहें कि गिलबर्ट वॉकर सेल है, या कह सकते हैं कि डिफॉर्म ऑफ हेडली सेल का डिफॉर्मेशन है, ठीक है। एक्चुअल केम इन इंडिया, भारत में जो है सो एक्चुअल में आता है, और वर्ल्ड में इस प्रेशर बेल्ट में सीडो आता है, झूठा आता है, ठीक है। तो ये हमने मानसून भी आपका कवर कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक है, अब वही टॉपिक है, देखो उसी को हम लोग घुमाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप देखिएगा कि गर्मी के दिनों में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको साइक्लोन आता है, और जब ठंडी होता है तो कहाँ साइक्लोन आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेट रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वही एक अलग मैटर है। इधर हम लोग उसको नहीं फंसाइए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको हम बता क्या रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे 22 दिसंबर 22 दिसंबर सन एट 23 1/2 साउथ, ओके। 22 दिसंबर को सन 23 1/2 साउथ पे चला गया भाई। अब स्केच भी काम नहीं कर रहा है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपको कि ये जो है आपका, ये अर्थ हो गया आपका, ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपको 23 1/2 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। और हमारा जो है सो सन का पोजीशन अब यहाँ पे है। देखिए दो केस हमने बोला, पहले हमने नॉर्थ का डिस्कस किया, अब हम साउथ का डिस्कस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सन का पोजीशन अब यहाँ पे है, तो हमारा ITCZ भी यहीं पे होगा। अब हमने बोला था, जब हमने यहाँ पे बताया था तो हमने बोला था कि ITCZ कुछ ऐसा होगा, बताया था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा है, तो स्ट्रेट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा जिग नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ITCZ ऑन 23 1/2 साउथ होगा, तो आपको आइसोथर्म एंड आइसोबार लाइन ऑल्सो ऑन शिफ्टिंग पोजिशन, शिफ्ट करेंगे ये लोग भी, ओके। जब ये शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे गिरेगा, 15 से 20 के बीच में यहाँ पे गिरा, 15 से 20 के बीच में जब ये गिरेगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और यह आने के बाद में ये 90 डिग्री से मुड़ेगा, ये 90 डिग्री से मुड़ेगा, और ये हवाएं तो ऑलरेडी चल ही रही थी, ये हवाएं तो ऑलरेडी चल ही रही थी, तो टकराने लगेगा, और यहाँ साइक्लोन आ जाएगा, और साउदर्न मानसून हो गया। साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आने लगेगा, समर भी साउदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, क्योंकि हवा का, और ये हम कह सकते हैं कि आपका डिफॉर्म ऑफ हेडली सेल, और ये कौन सा सेल, गिलबर्ट वॉकर सेल, और बन गया कौन सा, वॉकर सेल,
ओके, तो ये हमने आपको बता दिया कि साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और पूरा का पूरा बेल्ट आपको शिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो आपको एक्चुअल में अगर आप पिक्चर बनाना चाहें तो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका, मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गया, तो पहले आपका मान लीजिए कि ये बेल्ट आपका कुछ ऐसे बन रहा था, तो अब ये बेल्ट कुछ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये बेल्ट भी कुछ इधर आ जाएगा, और इसका जो है सो आपका वर्टेक्स का एरिया बढ़ेगा, ये वर्टेक्स का एरिया बढ़ेगा, और इसका जो है सो एरिया घटेगा, क्योंकि सन जो है सो यहाँ पे आ गया है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा एक्चुअल में, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हमने तो आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा दी है, लेकिन आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके और चीज़ों को क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि भाई आपने सर ये सब चीज़ें तो बता दिया है, कितना देर का हो गया ये वीडियो, 40 मिनट का हो गया। चलिए 5 मिनट लेंगे आपका और फटाफट इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रांति है जो हमारे सारे जोग्राफर्स ने किया है, और इतनी बड़ी भ्रांति है जिसके कारण जो है सो बहुत सारा दिक्कतें आ रही है। वो भ्रांति क्या है? यही शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट में ही भ्रांति है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है आपका, इवन एट एनसीईआरटी भी इस चीज़ को गलत लिखा है, जो कि उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा समय के साथ में। ये आपका जो है सो 0 डिग्री है, और इंडिया कुछ यहाँ से 8 डिग्री से शुरू होता है, और यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका जो है सो 23 1/2 नॉर्थ है, ठीक है। सन अभी आपका जो है सो यहाँ पे है, 23 1/2 साउथ पे है। हवा यहाँ से उठ रही है, कन्वेक्शन अगर ऊपर जा रही है, और ऊपर जाएगी तो 15 से 20, या मतलब यहाँ कुछ जो है सो ये वाली जो है सो एरिया में हवा उतर रही है, ऐसे वाले एरिया में हवा उतर रही है। तो ये वाले एरिया में हवा जब उतरेगी, तो हवा जब उतरी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हिमालय का टोपोग्राफी है, तो हिमालय का टोपोग्राफी है तो कुछ ऐसा है ना हिमालय भाई, तो नीचे तो यहाँ पानी है या पेड़ पौधे हैं, तो ये हवा ऊपर से नीचे आएगी तो क्या करेगी, मॉइस्चर कंटेन करेगी, या फिर जब ऊपर चढ़ेगी तो बारिश करते हुए आएगी। फिर तो यही हवाएं जो है सो इधर बारिश करती है, और यही हवाएं जब ऐसे आती हैं तो यहाँ टकरा करके यहाँ बारिश कर देती हैं। तो यह एक आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ठंडी के दिनों में लोग बोल देते हैं साइक्लोन आया है, साइक्लोन नहीं आया है। वो एक्चुअल में वो साइक्लोन बना था आसमान में, दो हवा इधर से आए, इधर से टकरा के वो आसमान में बना था, और घूमते हुए वो नीचे उतर रहा है। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि ये लोग बता देते हैं क्या, देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक एयर इधर से ये लोग मंगाते हैं। जनरली आप बुक में देखिएगा, 2 एयर मंगाएगा इधर से, और एक बोल देगा कि एक इधर चला गया और एक इधर आ गया, ये वर्षा कर दिया। ये भाई ये साइक्लोन, और ये इसको जनरेट कहाँ कर देता है, सब मेडिटेरेनियन सी से कर देगा। तो जयग्रोस अल्ब्रोस इतनी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ टकरा के वर्षा नहीं करेगा। और यहाँ 2 एयर कहाँ है वो बताओ मुझे, धरती पे 2 एयर है कहाँ, यहाँ तो सिंगल एयर है। साइक्लोन के लिए 2 एयर चाहिए, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। इसको बदलना चाहिए एनसीईआरटी को, जो आज तक एनसीईआरटी ने बदला नहीं। जब मानसून पढ़ाएंगे तो आपको और इसको डिटेल में डिस्कस हम लोग करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो गया है।